हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। यानी डाइपोल के वजह से डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट को अगर हम रखते हैं तो उस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के वजह से क्रिएट होता है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास डाइपोल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, ये हो गया मेरा प्लस क्यू चार्ज। लेट्स सपोज ये डाइपोल का सेंटर है ओ, और डाइपोल की जो लेंथ है वो है मेरे पास 12। अब एओ जो है वो डाइपोल का हाफ है, तो 12 का अगर मैं हाफ करूंगा तो वो आएगा एल, और सिमिलरली ओबी भी मेरा क्या हो जाएगा एल, और L प्लस एल मेरा क्या हो जाएगा 12। ठीक, अब डाइपोल के सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पे R डिस्टेंस पे मेरा एक पॉइंट है P, जिस पर मुझे डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। लेट्स सपोज यहां पे आपके पास एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। अब माइनस क्यू के वजह से इस क्यू नॉट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो मुझे फाइंड करना होगा, और प्लस क्यू के वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो मुझे फाइंड करना होगा। तो माइनस क्यू के वजह से क्यू नॉट पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ये कंडीशन बन रही है मेरे पास पॉइंट चार्ज की। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और R जो यहां पर डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी माइनस क्यू और क्यू नॉट की, यानी ये डिस्टेंस भी मुझे फाइंड करनी होगी। तो इसको मैं यहां पे मीट कर दूंगा, इसको मिला दूंगा। सिमिलरली प्लस क्यू और क्यू नॉट की डिस्टेंस भी मुझे चाहिए होगी। अब यहां पे देखो, एक साइड हो गई मेरी आपके पास, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस, और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं इजीली ये वाली साइड फाइंड कर सकता हूं। तो इन ट्राइंगल APO, इन ट्राइंगल APO में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो यहां पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेनस क्या हो गया मेरा AP, जो मुझे फाइंड करनी है, तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे R, तो R का स्क्वायर प्लस बेस मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा AO, जो कि है मेरे पास L, तो यहाँ पे आ जाएगा L स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो AP का जो स्क्वायर है वो रिमूव होगा, तो यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट, तो AP इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AP की जो वैल्यू मेरी आई आपके पास वो आई अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो सिमिलरली जो BP है उसमें भी यही कंडीशन बन रही है, तो परपेंडिकुलर मेरा R है और बेस मेरा हो गया L, तो मैं सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरा जो आंसर आएगा सेम आएगा। तो इसकी भी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब मुझे डिस्टेंस मिल चुकी है, तो मैं अब सेपरेटली माइनस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है। और कुछ बेसिक चीजें कि माइनस क्यू के वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा माइनस होगा, यानी नेगेटिव होगा, और प्लस क्यू के वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और नेट पोटेंशियल हमेशा क्या होने वाला है ऐड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज के वजह से इस क्यू नॉट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है, और ये कंडीशन बन रही है मेरी पॉइंट चार्ज की। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R। तो लेट सपोज यहां पे जो पोटेंशियल आया वो आया V1 इज इक्वल टू K, अब माइनस क्यू की वजह से है तो माइनस क्यू अपॉन में R यहां पर डिस्टेंस हो जाएगी माइनस क्यू और क्यू नॉट की, जो कि है मेरे पास अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक,
अब माइनस क्यू, ये माइनस जो है ये फ्रंट पे ले लूंगा, तो माइनस के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली प्लस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो वापस यहां पर कंडीशन बन रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो यहां पे लेट सपोज जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है V2, तो क्या आ जाएगा K और प्लस Q अपॉन में यहां पे डिस्टेंस हो जाएगी प्लस Q और Q नॉट की, जो कि है मेरे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अरेंज करके लिखूंगा, तो V2 इज इक्वल टू के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में। अब नेट पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है, तो नेट पोटेंशियल निकालेंगे। तो नेट पोटेंशियल, लेट सपोज नेट पोटेंशियल है V और नेट पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, तो V1 प्लस V2। नाउ V इज इक्वल टू V1 की जो वैल्यू है मेरे पास वो है माइनस के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और V2 की जो वैल्यू है वो है प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां पे देखो, यहां पे नेगेटिव में के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और यहां पे पॉजिटिव में के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो यानी इस नेगेटिव वैल्यू से ये पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो नेट पोटेंशियल मेरा आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।